कि परमेश्वर ने हम सबको आज जिंदों की ज़मीन पे कायम रखा है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आज भी हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और बहुतों से अच्छे हैं। यकीन मानिए हम बहुतों से अच्छे हैं। खुदा ने हमें हर वो चीज़ दी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। धन्यवाद देते हैं पास्टर बलदेव का, हमारे पासवान रहे 8 साल तक। मैं सेंट स्टीफन चर्च फतेहपुरी से बिलोंग करता हूँ और पादरी साहब के अंडर में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और बहुत सी वो बातें जो शायद हम जिससे दूर थे या जो नहीं पता थी, वो हमने पास्टर बलदेव के द्वारा हमने उन सबको मैनेज करना सीखा है। सबसे बड़ी बात है किस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, ये हमने भाई साहब की तरफ से सीखा है। पास्टर बलदेव का धन्यवाद, पास्टर कमेटी का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद देते हैं जो आप यहाँ पे आए, परमेश्वर आपको लेके आए। हम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अपनी मिनिस्ट्री जो न्यू गवर्नर के नाम से है उसके बिहाफ पे मैं उसका एक छोटा सा अंग हूँ। मैं उसका एक साथी हूँ जो उसको सपोर्ट कर रहा है। और आज मिस्टर बलदेव यहाँ पे लिए जो फाउंडर है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना, तो मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। ये एनजीओ जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल है, इसे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं आती, ना गवर्नमेंट से ना फॉरेन से, कहीं से नहीं आती। जो भी चीज़ या जो भी फंड आते हैं वो कलीसिया के द्वारा आते हैं, कुछ इंडिविजुअल के द्वारा आते हैं और तब ये रन करती है। एक बोझ मिस्टर परवेश बलदेव को दिया था जब उनकी मदर और फादर एक्सपायर हुए थे और वो कैंसर से एक्सपायर हुए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो उनको एक बोझ मिला कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँ जो शायद जिनके पास भी हेल्प नहीं होती है। और वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। शुरू तो BSI में थे, बाइबल स्टडी कमेटी में, उसके बाद उन्होंने अपना ये एनजीओ खोला और इस एनजीओ ने बहुत से काम किए। जैसे कोविड के टाइम में राशन डिस्ट्रीब्यूशन था, कोविड के टाइम पे उन पास्टर्स की सैलरी जो कि हिमाचल में जो बहुत दूर कोई एक पहाड़ पे कोई दूसरे पहाड़ पे दूर थे, कॉम्बिनेशन आती थी, उनकी हेल्प की, बच्चों की हेल्प की, उनकी पढ़ाइयों की फीस दी और बहुत से वो काम किए जो शायद मैं और आप सोच सकते हैं। इस एनजीओ ने बॉडीज उठाई है। कोविड के टाइम पे जब कोई उठाता नहीं था, कोई मदद नहीं थी, फोन आता था कि भैया वहाँ पर डेथ हुई, कोई नहीं कर रहा है, तो हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो जाते थे, सब काम करते थे और किसी लालच में नहीं, किसी भी चीज़ कोई भी इसलिए नहीं कि कोई कुछ मिलेगा, वरना तो खुदा ने बोझ दिया था और वो करते थे, खुशी खुशी करते थे और परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। तो बताना ये चाहता हूँ कि जब हम हेल्प करते हैं तो वो बेस नहीं आती। मैं भी जो था, मैं अपनी गवाही आपको देता हूँ कि मैं बहुत ठोकर खाया हुआ था। ठोकर इन द सेंस मेरे पास फोन आते थे, कभी एम से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है कि फलाना बच्चे की हेल्प करनी है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। सारे पेपर्स आते थे, सब देखता था, पता करता था, जेन्युइन चीज़ होती थी और मैं जब देखा था मैं उनसे कहता था मुझे फॉलो अप भी चाहिए। जब ये बच्चा यहाँ से डिस्चार्ज हुआ तब आप मुझे बताओगे कि सर क्या हुआ, क्या स्टेज है, क्या है, सर्वाइव करा है या आगे क्या जरूरत है। जाते थे, पैसे ले आते थे, पर फॉलो अप कोई नहीं देता था, पता ही चलता था गए कहाँ पैसे, क्या हुआ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर मैंने इनसे हाथ जोड़ के भाई जब तक आप पहले बच्चे का फॉलो अप नहीं दोगे मैं आगे नहीं दूंगा। ऐसे ही बैंड स्कूल था, आपका रोहिणी के आगे एक बैंड स्कूल है, वहाँ पे कुछ लोग आए कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हेल्प कर देता हूँ। मैंने इनसे कहा कि ठीक है आप हेल्प करते हो, मैंने पता करूँगा कि वाकई में जा रहे नहीं जा रहे, और वो जाते थे, पैसे जाते थे, सब कुछ सही था। पर एक बार मेरे पास फोन आया कि भैया आपका इस महीने ने आपने दिया नहीं कुछ। मैं ठीक है आप आओ। आए, मैंने चेक काट के दे दिया। कोई दूसरा बंदा था, थोड़े दिन बाद पहली बार बंदे का फोन आया कि आपने इस बार कुछ
दिया नहीं, मैंने कहा मैं दे चुका हूँ। कहते किसको दिया? मैंने दूसरे बंदे को दिया था, वो आए थे ले गए। कहते मुझे क्यों दिया आपने? मुझे देना चाहिए था, क्योंकि मेरे थ्रू अगर जाता तो मेरे पॉइंट्स बढ़ते हैं, मेरा वाहवाही होती है कि आप इतने लेके आ गए। आप अपनी वाहवाही के लिए कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं जिनको इसकी जरूरत है? तो मैंने ये चीजें देखी है कि पैसे लेने के टाइम पे तो बहुत सी चीजें होती है, उसके बाद पता नहीं होगा क्या होता है। और एक दिन मेरे पास मिस्टर बलदेव संधू, मिस्टर बलदेव प्रवेश आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप प्लीज हेल्प करो, हमारी एनजीओ है, नई है। मैंने कहा कि ऐसा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरा दिल नहीं करता, मैं देखो तो अपने आप करूँगा। तो भाई प्रवेश ने कहा कि ऐसा करिए, आप ना जिन बच्चों को आप फीस देना मांगते हैं आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दीजिए। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अकाउंट नंबर लिए, फिर बहुत से पास्टर्स थे और बहुत छोटे, मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटा अमाउंट देता था। और जब मैं देता था परमेश्वर मुझे ब्लेस करता था और मैं और भी देने वाला था। और ऐसे करते करते मैंने देखा कि चीज़ें सही जगह जा रही हैं। एक बार एक सेमिनार हुआ, वहाँ पास्टर आए हुए थे और वो गवाही दे रहे थे कि दिल्ली से किसी ने मदद करी और मेरे बच्चों की पढ़ाई छूटने वाली थी और वो बच्चे जो थे अब पढ़ रहे हैं। पता नहीं किसने करा, परमेश्वर ने हमारा इंसाफ किया। मैं जानता था कि शायद मेरे वसीले से ये काम हुआ है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि उनके मुंह से सुन के मुझे और विश्वास हुआ कि ये एनजीओ सही काम कर रहा है, सही जगह जा रहे हैं। मैंने उनको नहीं बताया, पर उन्होंने जिस तरह से बताया, मैंने कहा कि ये जो है जब मैं पैसा दूँ एंड जिसके पास जाना चाहिए उसके पास पहुंचता है। और जब मेरा विश्वास बढ़ा मैं इसके साथ और जुड़ता गया। आप यकीन मानिए कि जब हम हेल्प करते हैं ना, तब परमेश्वर आशीषें हमें देता है और साथ साथ हमारे जरिए उनको देता है। मैं हिमाचल में नहीं घूम सकता, मैं जॉब करता हूँ और मुझे छुट्टियां बहुत कम मिलती है, मैं नहीं घूम सकता। लेकिन मैं जो बीज बोता हूँ वो शायद मुझे फल देता है। बाइबल बताती है कि अगर तुम जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटता है। कई बार नहीं होते, लेकिन दिल कहता है कि दे दो और दे दिया जाता है। आप यकीन मानिए, अगर अमरूद का पेड़ लगाएंगे, बीज डालेंगे तो अमरूद का पेड़ निकलेगा, आम का नहीं निकलेगा। अगर आप आम का डालेंगे बीज तो वो आम का निकलेगा, अमरूद का नहीं निकलेगा। तो हमें जिस चीज की जरूरत होती है अगर हम वो बोएंगे, अगर आपको हेल्थ की जरूरत है, आप हेल्थ में लैक करते हैं, आप किसी के लिए, किसी की हेल्थ के लिए दुआ करिए, किसी की हेल्थ के लिए आप अपने आप को खर्च कीजिए, परमेश्वर आपकी हेल्थ का ख्याल रखेगा। अगर आप किसी के आप लैक करते हैं, पैसे आपके पास नहीं है, मैं क्या दूँ, थोड़ा सा दीजिए। उस लेडी का ध्यान रखिए जिससे सिर्फ 2 दबड़े डालेंगी। परमेश्वर ने कहा इसने, यीशु ने कहा इसने अपनी घटी में से डाला। उस औरत का सोचिए जो शायद थोड़ा सा आटा खा के मरने वाली थी, कहती इसलिए मैं अभी बनाऊंगी, खाऊंगी, मर जाऊंगी, कि परमेश्वर ने कहा कि पहले मुझे नहीं दिया। और उसने कुछ नहीं बोला, उसने पहले उससे बोला, लिखा है कि पूरे अकाल में ना तो उसे कुप्पी का तेल ना तरह से काटा। तो मैं कहना समझाना आपको ये मानता हूँ कि आप इसको देखिए। आप ये एनजीओ है, इसका ऑफिस है YMCA जैसी रोड पे, आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। आप ये बोला मैं ये हेल्प करना मानता हूँ, मैं राशन की हेल्प करना मानता हूँ, पर मैं आपको दे दूंगा, मैं डायरेक्ट दूंगा और आपको बता दिया जाएगा। ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि बयान से बाहर है, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कोई ऐसे लोग भी खड़े किए हैं, आप जैसे लोग खड़े किए हैं, जिनके वसीले से ये एनजीओ चल रहा है और जिनके वसीले से बहुत से लोगों को उनकी जरूरत मुहैया हो रही है। हम कौन हैं और आप कौन हैं? वो परमेश्वर है जो हमारे जरिए से ये काम करवाता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस एनजीओ को आप देखिए, समझिए और इसका एक पार्ट बनिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा जब हम किसी और की खेती सीखते हैं तो हमारी खेती भी कहलाता है। हमें भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती
क्यों? कि हम दूसरे के लिए करते हैं। तो आज हम वचन की तरफ चलेंगे और परमेश्वर ने जब वचन मेरे दिल में डाला, उसका कंफर्मेशन दिया जब हमने डैनियल की पुस्तक पढ़ी, उसका कंफर्मेशन दिया जब हमने लूका की पुस्तक पढ़ी, और जब डैनियल की पुस्तक पढ़ी तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? उसने कहा कि हे राजा, हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, और अगर वो नहीं भी छुड़ाएगा तब भी हम इस मूर्ति के आगे नतमस्तक नहीं करेंगे। क्यों कहा? क्या जरूरत थी? वो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मुझे छुड़ा लेगा। आग से नहीं छुड़ाएगा, वो आग में से छूके छुड़ा लेगा हमें। वो हमें वहां तक नहीं, बाइबल बताती कि वो उतनी आपको टेस्टिंग टाइम में डालता कि आप टूट जाए, आपकी क्षमता से बाहर वो आपको नहीं जाने देता। और ये बात 100% सच है कि परमेश्वर की मदद तब पहुंचती है जब वो जानता है कि आपको इसकी बहुत जरूरत है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम क्या करें कि परमेश्वर हमारा ध्यान। एक परमेश्वर की बाइबल में बड़ी अच्छी चीज, मुझे एक अच्छी स्टोरी याद आती है, और उसमें लिखा हुआ है कि खुदावा खड़ा हुआ था, शैतान जा रहा था, वो अपने रास्ते जा रहा था, खुदा अपने रास्ते खड़ा हुआ था, और खुदा ने उसको बुलाया इधर, और उसने कहा क्या तुमने मेरे दास को देखा है? उसके जैसा धर्मी और उसके जैसा अच्छा इंसान इस पृथ्वी पर नहीं। खुदा क्या जरूरत थी? वो तो जा रहा था अपने रास्ता, उसे पता था, और वो कहता है कि मुझे पता है और तुझे पता है कि तेरा जो बाड़ा से चारों तरफ जा रहा है ना, वो इसको सुरक्षित है। अय्यूब को नहीं पता था कि बाड़ा चारों तरफ खुला हुआ है। अय्यूब को नहीं पता था एक फरिश्ता वहां पे बेबसी है और उसकी चौकसी करता है, पर शैतान को पता था, और शैतान अपने से जानता, पर खुदा इतना कॉन्फिडेंट था कि बुलाया कि इधर आ, सुन मेरी बात और इसको दे, इसको दे। और वो कहता है मैं पर हूं, उसे कहा पर क्या मेरे और आपके लिए मेरा और आपका खुदा इतना कॉन्फिडेंट है? हम क्या करेंगे कि खुदा हमारे बारे में क्या है कि क्या तूने मेरे दास बंदे को देखा है, क्या तूने मेरे दास संदीप को देखा है? उन जैसा व्यक्ति इस दिल्ली में नहीं है, इस दिल चाहता नहीं है। आपका नाम लेके कहेगा क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, और वो हमें और आपको उतना उससे भी ज्यादा प्यार करता है जितना हमारे माँ बाप या जो भी हम समझ सकते हैं कि वो प्यार करता है, उससे भी ज्यादा हमारा हमें प्यार करता है। पर वो चाहता है, अगर हम पहले दूसरों के पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है कि हर एक बात पे धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो कुछ नहीं चाहता आपसे, वो चाहता है धन्यवाद। सुख में दुख में धन्यवाद, हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद दो। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लोग पास स्कूटर भी है। आज मेरे पास स्कूटर नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग पास साइकिल भी नहीं है। मेरे पास साइकिल तो है, मैं चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। बहुत से लोग हैं जो चल नहीं रहा, हर एक बात में उसका धन्यवाद दो। और एक वर्ष आपको पढ़वाना मांगता हूं जो आपको मिलेगी, पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय, पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय उसकी 22 आयत है, और उससे पहले मैं आपको बताता मांगता हूं उसकी स्टोरी। ये राजा शाऊल के बारे में है कि राजा शाऊल जो था वो उसने गलती कर दी। परमेश्वर ने कहा था कि अमलेकियों को मार देना, एक भी ना छोड़ना, और उसने क्या करा? उसने कुछ अच्छे चीजें थी वो बचा रखी, और जब उसने अच्छी चीजें बचा रखी तो लिखा हुआ शाऊल सैमुएल उसी टाइम आ गया और उसने उससे कहा तूने ये क्या किया है? और 22 आयत में कहता है, पहला शैमुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है।
क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? किससे प्रसन्न होता है? अपनी बात के माने जाने से। वो होम बलि और मेल बलि और जितने हम अच्छे काम करते हैं उससे इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि हम उसकी बात को मानते हैं, उसके कहे को मानते हैं। और उसकी बात क्या है? वो क्या चाहता है हमसे? एक और जिक्र करता हूं, एक उत्पत्ति पुस्तक है और उसमें केन के बारे में लिखा हुआ है। केन से परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों गुस्सा हो रहा है? उत्पत्ति पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका 15वां अध्याय उसका 11 नहीं 15वां अध्याय नहीं, सॉरी, केन के बारे में है जिसको मिले चैप्टर 4 पढ़ देखिए प्लीज। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तो नहीं है, इससे पहले परमेश्वर उससे कहा तो क्यों गुस्सा हुआ? ये 4 और 7 6। तब यहोवा ने केन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। क्या करे? भला करे, और जब तू भला करेगा तो तेरी जो ऑफरिंग है वो ग्रहण की जाएगी। तो केन क्या भला कर रहा था? शायद नहीं कर रहा था। एक और इंसान है जिसका नाम है शाऊल। परमेश्वर ने कहा जो गेट से पहली बार एंटर करेगा वो तुम्हारा राजा होगा। और फिर कहा शाऊल इतना लंबा था और इतना अच्छा था कि उस बाकी लोग उसके कंधे तक आते थे। और 15वें अध्याय में आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया। और आगे लिखा है 35वें वर्ष में कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताता था। एक जगह का पछताया, एक जगह का पछताता था, यानी वो बार बार ये सोचता था मैंने क्यों बना दिया इसको, मैंने ऐसा क्यों बना दिया, क्योंकि एक बात इससे बोली कि इसने वो ही नहीं मानी। सबक ये था कि परमेश्वर जो तुमने कहा था मैं सिर्फ वो ही करूंगा, बल्कि दांतों से दाएं नहीं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। व्यवस्था की पुस्तक जो है वो तेरे चित्त पे चली रहे। तू दाएं बाएं नहीं मुड़ना, वही करना जो परमेश्वर तुझसे कहता है। परमेश्वर कहता है जा तो तू जा, और कहता नहीं कर तो नहीं करना। बलाम से कहा था श्राप मत देना, पर उसने श्राप भी जा रहा। और लिखा हुआ है 9 बार लिखा हुआ है बाइबल पे, और हर बार नेगेटिव लिखा हुआ है। बलाम की नाई नहीं बनना, बलाम की नाई नहीं बनना। क्यों? क्योंकि उसने माना नहीं। जरूरत इस बात की होती भाइयों और बहनों के बच्चों कि हम परमेश्वर की उन बातों को जो इस किताब मुकद्दस में लिखी है माने, और हम तब मानना सीखते हैं जब हम इसे जानते हैं। बाइबल बताती है कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी है। उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा इज्जत दी है। और जब हम यूहन्ना के पहले अध्याय पढ़ते हैं, लिखा है आदि में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर को क्या चीज पसंद है, उसे क्या चीज नहीं पसंद है। एक और शख्स का मैं आपको जिक्र करता हूँ, और उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान से परमेश्वर कहा कि बता मुझे क्या चाहिए, क्या मांगता है। सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों का जो न्याय है अच्छे से कर सकूं। और लिखा हुआ है इस बात से परमेश्वर प्रसन्न। अगर आप पढ़ना मांगोगे
तो फर्स्ट टीम में ही है आई थिंक तीसरा अध्याय है कि परमेश्वर का इस बात से खुश हुआ और सीधा जो तुमने मांगा है वो तो मैं तुझे देता हूँ और जो तुझे नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ, यानी धन महिमा और दिन भर। तो जो हम खुदा को खुश करते हैं भगवान पहले से धर्म और राशि खुश करो तो बाकी चीजें अपने आप तुमसे जुड़ जाएंगी। ब्लेसिंग्स आपको ढूंढते हुए आएगी और जब ढूंढते हुए आएगी तो हर वो चीज आपको मिलेगी जिसकी आपको आप सोच भी सोए और परमेश्वर आपको देते बाइबल के ना तो आंखों देखा ना कानों सुना ना तुम्हारे चित्त पे चढ़ा है वो सब मैं तुम्हें देता मांग के तो देखो तुम मांग लेना शुरू करो मैं तुम्हें सुनूं। जरूर इस बात की है कि हम परमेश्वर किस तरह से खुश कर सकते और मैं यही मानना कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दुआ कर परमेश्वर अपने आप आपके दिल में डालेगा, आप परख के देखो और परखता मैं आपको एक अपनी खुद की गवाही देता हूं जो मैंने जब मैं बहुत मतलब यंग एज में था और जॉब लगी थी उस समय में 3000 की जॉब लगी थी, आज 96 की बात बता रहा हूँ और मेरे लिए बहुत था, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, बहुत अच्छे परफ्यूम चलाता था, मेरे घर में अकेला रहता था लेकिन हर एक चीज़ थी, मेरे घर में टीवी भी था, मेरे रूम में मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी थी। तो मेरी माँ से ऐसा कहते थे कि तेरी वाइफ को कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तूने पहले से जोड़ रखा है। मेरा शौक था तो खाना था, पैसे बचाना ही था और ऐसा हुआ कि उस समय होटल से खाता था और एक मील यानी एक टाइम का खाना 10 रुपये का आता था, 10 रुपये पेट भर जाता था। तो जब 30 तारीख से पहले 27 तारीख को मेरे पास 50 रुपये बचे हुए थे और 5 टाइम का खाना था, यानी कल दोपहर, कल शाम, परसों दोपहर, परसों शाम और 30 तारीख की दोपहर का, उसके बाद मेरी सैलरी आ जाती और कोई दिक्कत नहीं थी। पर उससे पहले की बात है, उस महीने क्या हुआ, एक पास्टर साहब थे, मुझे बताते थे, सिखाते थे खुदा को परखो, खुदा को जांचो, अपने जो तुम पैसे तुम उड़ा लेते हो तुम टाइप दिया करो, सबसे बड़ी बात है टाइप दिया करो, खुदा के पैसे निकालो, खुदा के पैसे निकालो। अब मैं निकालूंगा, पैसा निकालूंगा, जब बचे तो निकालूंगा, जब बच जाएंगे तो दूंगा। पर एक दिन मैंने कहा कि खुदा बाप आपने मलाकी में लिखा है कि 7 फिर भंडार घर में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की रोटी को तुम्हारी अपरपा की रक्षा करता हूँ कि नहीं। मैंने कहा जो करता हूँ कि नहीं, आज मैं परखूंगा खुदा बाप। और मैंने उस महीने का चेक लिखा, अपनी टाइप निकाल लिया और उन भाई साहब को दे दी और मैंने कहा खुदा बाप परखूंगा। मैंने सोचा खुदा बाप अब तो बल्ले बल्ले हैं, पैसे आएंगे, मजे करेंगे, क्योंकि मैंने दिया है तो मैं लूंगा, है ना। यही सोचते उस समय मैं जवान थे, यही सोचता था तो बढ़िया है, छप्पर फटेगा, कहीं से नौकरी लगेगी, कुछ होगा और होगा। और आखिरी दिन में बता रहा हूँ 50 रुपये थे और मेरा फ्रेंड आया शाम को, कहने लगा कि यार जी 50 रुपये दे दिया, बहुत सख्त जरूरत है। मैंने कहा भाई 85 रुपये है, कैसे दे दूँ? कहने लगा कल सुबह दे दूंगा, चिंता ना कर। मैं कहा अगर नहीं देगा मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, यानी खाना भी खाएगा, अच्छा खाएगा, चिंता नहीं, मैं ले के आऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेंड था, दे दिए थी। अगला दिन हुआ, सुबह स्कूल के कैंटीन से खाना खा तो समोसे वगैरह खा के ब्रेकफास्ट हो गया, आया तो देखा कोई नहीं था, फोन होता ही था, मोबाइल कुछ नहीं था। आया बैठा रहा, कोई नहीं आया, चलो शाम को आ जाएगा। शाम भी हो गई, कोई नहीं आ रहा था, पेट को भूख लगी थी, क्या करें। मैं ले गया अपने बिस्तर में। हमारे पड़ोस में एक लड़का था, बहुत नौटी था और वो मेरे दरवाजे में बहुत मारा करता था। मैं कहता था क्यों डिस्टर्ब करता है, कभी डांट देता। एक धड़धड़ हुई, मैंने कहा लड़का है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, वैसे ही पेट में चूहे कूद रहे हैं, गुस्सा वैसे आ रहा है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही खोला तो उसकी मम्मी उसके अपने बेटे का हाथ पकड़ के कहती कि सर इसका कल पेपर है, प्लीज इसको पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा बेटा, मैथ्स की बुक लेके आ गया, मैं मैथ्स उसको पढ़ाने लगा।
7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, वो लेडी आई कि सर आप चाहो खाना खा लो और इसको छोड़ दो। मैं कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है, मैं पढ़ाई देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहाँ का पैसे थे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे खाएंगे। मैंने कहा चलो इसको पढ़ाता रहूँगा, मेरा भी टाइम निकल जाएगा, जब ध्यान ही नहीं रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, सो जाऊँगा। ख्याल की करते करते 9 बज गया, 9:30 बज गया। जब मुझे लगा कि चलो आप इसको छोड़ देना चाहिए, तो उसकी माँ जो थी 2 प्लेट लेके आ गई, कहने लगी सर आपने ना मेरे बच्चे की वजह से अपना खाना छोड़ा है, आज आप यही खाना खाओ। नहीं सर मैं चाह रहा हूँ, पर गाना करते हुए मैंने लेने में कुछ चाह नहीं था, खाना खा लिया। अगले दिन आया, फिर बैठा था, वो लड़का आ गया, सर अंकल मेरा ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहा आजा बेटा, उसको पढ़ाने लगा, उसकी माँ फिर खाना ले आई, लंच हो गया, फिर सेम रात में हुआ, डिनर भी हो गया। अगले दिन फिर वो लंच लेके आ गई कि आप मत जाओ, आज यही खा लो, इसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैंने खाना खा लिया, 3-4 मील उसने मुझे खिलाए और मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैं खुदा का शुक्र करा, खुदा बाप जब तू इंडिया को कौवा से खिला सकता है तो मैं तो क्या चीज़ हूँ। तो खुदा ने मुझे पैसे नहीं दिए, खुदा ने मेरे पर छप्पड़ नहीं पड़ा, पर उसने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, मेरी ज़रूरतों को वहाँ से पूरा किया जहाँ से मैं सोच नहीं सकता। और उसके बाद मेरे पैसे आ गए, पर मेरा फ्रेंड नहीं आया। और फिर जब फ्रेंड आया तो फिर मैंने उसको बहुत लेफ्ट राइट करा कि तेरी वजह से मैंने खाना छोड़ दिया, मैं तो भूखा रह जाता अगर ये ऐसा नहीं होता। और वो गवाही जो है वो आज तक मैंने अनगिनत बार की है, इसलिए क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ सच्चा था। बल्कि जिन्होंने उसकी तरफ चेहरा किया वो कभी भी उनके चेहरे का नहीं होते, वो हमेशा जब मूसा परमेश्वर से मिल के आता था तो लोग कहते हैं अपना मुंह ढक ले क्योंकि हम देख नहीं पाते। तो जब हम खुदा से मिलते हैं, खुदा की बातें सुनते हैं, सीखते हैं, तो आप यकीन मानोगे कि खुदा आप में से मेरे पास अनगिनत गवाहियाँ इस बात की, अनगिनत गवाहियाँ हर एक बात की, खुदा ने कैसा मेरा साथ। मैं कहीं जाके किसी से बात करता था, कल एक कैब में मैं बात कर रहा था और उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो मैंने अपना नाम बताया, क्या हो? मैं गुजराती हूँ। मैंने गुजराती बहुत अच्छी होती है, उनकी बातों में से उनकी बातों में शायद वो चपाती की तरह से जिधर हुआ। तो आप भी बोलते, खुदा बोलता है। एक स्कूल गया था अपने बच्चों को लेके, एक टीचर से बात कर रहा था, बात करते कहने आप टीचर हो? मैं क्यों? मैं तो मेरा नाम ही ऐसा है कि आपको पता नहीं चलता अजीब रूपा कि आप क्या हो। और मैंने ऐसी बात भी नहीं करी कि जो आपको लेने की मैं आपको कुछ बात करो, कहना नहीं, क्रिश्चियंस से कुछ बात होती है, उनकी तो बात ही फर्क है। तो मैं समझाना बताना नहीं मांगता हूँ कि परमेश्वर जब आप में से झलकता है तो आपको पता नहीं चलता। आप साधारण तरीके से बोलते हो, लोग असाधारण तरीके से समझते हैं। आप साधारण तरीके से चलते हो, लोग आपको देख के कहते हो वाह क्या बात है। आपका उठना बैठना बोलना चलना सब बदल जाता है। और वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपने उसकी बातों को सुना है, आपने उसको देखा है, आपने उसको चखा है, वो चट्टान की मदद से मिलता है। और जब वो आप में से झलकता है तो लोग मोड़ के देखते हैं, ये कोई है। बच्चों से कहते हैं उन बच्चों की तरह बनो, उस घर में जाओ। और मुझे बड़ा अच्छा ऐड लगता है, और वो ऐड बेनेडी का है कि बेनेडी की चॉकलेटी कैसे बनेगा, किसी को उसका आंसर पता है। हमारे टाइम में था बेनेडी खाओ खुद चल। परमेश्वर आपके लिए भला है, मेरे लिए भला है। मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आपको पता चलेगा, जब आप खुद चलोगे, खुद गाओगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर कितना अच्छा है। वो आपको कहाँ से कहाँ ले आया आप सोच नहीं सकते। और परमेश्वर आपको इससे भी ज्यादा दूर ले जाएगा जहाँ आपने कभी नहीं सोचा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस एनजीओ को देखिए, समझिए, इसका एक पार्ट बनिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि आप किसी का पार्ट बनोगे, किसी का काम बनोगे, किसी की हेल्प करोगे। और जब आप किसी की हेल्प करोगे तो
ये मत सोचो बाइबल बताती कि अगर आप एक गिलास से भी परमेश्वर के जन्म को आप पूछते हो तो उसका अजर किसी भी नहीं सकता। देने वाला वो है। शायद आप मुझे दोगे मैं भूल जाऊंगा, शायद मुझसे मांगोगे मैं बहाने बना दूंगा, लेकिन वो जब उससे मांगोगे, जब उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, जब उसके सामने खड़े होगे, मैं आपको सही कहा रहा हूं, वो आपको सुनेगा। वो बुलाता है, वो आपकी आंसुओं को कुप्पी में होता है, उसको आपका ख्याल है, वो आपको तुच्छ नहीं आता। टूटे हुए दिल परमेश्वर के समीप ग्रहणी हो। तो अजीजों, उसको चाहिए, उसको देखिए और ये जानिए कि परमेश्वर होम बनी और मेरी बनी से कितना पसंदीदा होता है। मेरी का नहीं पसंद होता है, वह तो इससे ज्यादा किस बात से खुश होता है? अपने बात के माने जाने से। आगे लिखा है उसके बात का माना जाना। मैं आपको उसको कंप्लीट कर देता हूं। लिखा देखो, जब यहोवा होमबलि और मेलबलि से तब प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से। जो हम काम करते लिखा हुआ है कि मेरे धर्म के काम उसके समूह मैं नहीं कर सकता। हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुतों की हेल्प की, लेकिन यकीन मानिए कि हम निस्वार्थ होकर काम करेंगे, जो अपनी महिमा नहीं करेंगे तो वो हमारी। अगर मैं अपनी महिमा करूंगा, मैं कहूँगा मैंने ही करा, मैंने वो करा, तो मैंने अपना असर पा लिया। जब मैं कहूँगा मेरे परमेश्वर ने ये सब करा, तो आप यकीन मानिए परमेश्वर आपको उठाएगा। जब आप उसको उठाओगे, मेरा बच्चा अगर फटे हाल में घूमेगा तो किसकी बेइज्जती है? बच्चे की या मेरी? मेरी बेइज्जती। मैं उस परमेश्वर का जन हूँ जिसने संसार को बनाया, जो राजाओं का राजा है। मैं प्रिंस हूँ। मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा चलना सब मैं कह दूंगा वो हो जाएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आमीन बोलिएगा और जानिएगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपके द्वारा बहुत प्यार करता है।